ओम। 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 तो अनुबंधों का जो ये जाल है, धातुओं के साथ, प्रत्ययों के साथ, आगम के साथ, आदेश के साथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको हमें समझना होता है। जैसे एजे खस, इस सूत्र में खस प्रत्यय रखा है। खच रखते तो कुछ और होता, और खय रखते तो कुछ और रहता। खस प्रत्यय रखने से इसका संकेत शकारित संज्ञक होने से ये सार्वधातुक हो गया, पिंगसित सार्वधातुकम। और खकारित संज्ञक होने से तीस छठे अध्याय के तीसरे पाद का एक सूत्र है, अरुद्विस्तदंत से मुम, उससे मुम आगम हो जाता है। अंगानी एजयति या जनान एजयति, अंग में जया जन में जया, ये उदाहरण बनते हैं। अंग उपपद रहते, कर्म उपपद रहते, एजरी धातु निजंत से खस प्रत्यय हुआ है। ये जो निजंत धातु है, एज से णिच किया, फिर खस प्रत्यय किया। खस का ए बच गया, णिच का ई बच गया। अंग का और एज ई अ, ये जो खस प्रत्यांत शब्द है, इसका समास हो गया उपपदमतिंग। उपपदमतिंग समास हो गया। उपपदमतिंग समास होने से सुपो मतलब कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से जो अंतर्वर्तनी विभक्ति है उसका लुक हो गया। अंतर्वर्तनी विभक्ति यहाँ पर आम है। अंगानी एजयति, एजयति, अंगों को जो कपा देता है या मनुष्यों को कपा देता है, उसको अंग में जया जन में जया कहते हैं। शरीर के अंगों को कोई कष्ट हो और वो कपा दे, विचलन, हमारे शरीर में जो हलचल है, दुख दूर मनस्य अंग में जयत, श्वास प्रश्वासा विक्षेप से हुआ। 9 विक्षेप होते हैं योग शास्त्र में, और 5 उन विक्षेपों के साथ होने वाले उप उप विक्षेप होते हैं। एक विक्षेप है, और विक्षेप के साथ होने वाले 5 और हैं। दुख, दौर मनस, अंग में जयत, श्वास प्रश्वास। तो अंग में जयत का अर्थ है अंगों को कपा देने वाला, हिलाने वाला, कंपित कर देने वाला विक्षेप। विक्षेप के साथ होने वाले को भी विक्षेप ही कहेंगे। विक्षेप सह हुआ। विक्षेप के साथ होने वाले हैं 5, उपविक्षेप कह सकते हैं। तो ये अंग में जय कैसे बना वो मैं बता रहा हूं आपको, कि कर्म विभक्ति है आम। कर्तृकर्मणों कृति से कृत प्रत्यय के योग में कर्म में षष्ठी हो जाती है। तिङंत का जब तक प्रयोग है तब तो द्वितीय बहुवचन होगा, अंगानी ए जयति। और जैसे ही विभक्ति, जैसे ही खस प्रत्यय आया, तो वो जो अंगानी में द्वितीय बहुवचन था ना, वो षष्ठी बहुवचन में बदल गया।
जैसे कुंभम करोति, कुंभकारा बनाते हैं, तो करोति जब तक है तो कुंभम रहता है, कुंभम करोति। पर जैसे ही कुंभ गस क्रियण, जैसे ही क्री धातु से अण प्रत्यय होता है तो वो जो अम विभक्ति थी वो गस में बदल जाती है। कुंभ, कुंभम करोति। कुंभम में द्वितीय एक वचन है, पर जैसे ही अण प्रत्यय आया तो वो जो द्वितीय एक वचन था वो षष्ठी एक वचन में बदल गया। कर्तृ कर्मणो कृति, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृत प्रत्यय होता है, उसमें कर्ता कर्म में षष्ठी होती है। ये बात आपको मेरे ख्याल में समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। जैसे मंत्राणाम, मंत्रान करोति मंत्रकृत होता है, पर इसका जो अलौकिक विग्रह करेंगे तो मंत्रान में जो विभक्ति है वही नहीं रहेगी। मंत्रान में तो शस है, सु जैसा मोट शस, पर जब जैसे ही प्रत्यय आएगा क्विप प्रत्यय मंत्रकृत, तो मंत्रा, मंत्र शब्द में षष्ठी हो जाएगी। मंत्र आम क्री क्विप ऐसा हो जाएगा। फिर समास होता है, कृतपद्धित समास शास्त्र प्रातिपदिक संज्ञा होती है, समास की प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक होने से सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लोप हो गया। मंत्रकृत अंतर्वर्तनी विभक्ति चली जाती है, मंत्रकृत ऐसा बनेगा। ह्रस्व से प्रतिकृति तु, क्री धातु से तुक आगम हो जाता है। क्विप प्रत्यय के पर रहते क्री को क्विप, क्री को तुक आगम, तुक का तय शेष होता है, मंत्रकृत बनेगा। तो देखिए वाक्य कृत, यहां पर अंग आम एज ई है, सुपोधातु प्रत्यय आम का लुक हो गया। एजे खस सूत्र में एजे जो निर्देश है वो निजंत एज धातु का निर्देश है। निजंत एज धातु का निर्देश है, हैं? तो निजंत एज धातु का निर्देश होने से मैंने निज प्रत्यय किया है यहाँ पर। निज प्रत्यय किससे होता है, किससे होता है? हेतुमती से एक सूत्र है, उससे निच होता है। तीसरे अध्याय के पहले पाद में 24 नंबर या 26 नंबर सूत्र है। हेतुमती से 3:1:26 देखो। हम्म। हेतुमती से जो सूत्र है वो कहता है कि हेतुमान को कहने के लिए धातु से निच होता है। हेतुमान का मतलब हेतु का व्यापार। एक हेतु होता है, एक हेतु का व्यापार होता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं हेतु हूं, और मेरा जो प्रेरणा देना है आप लोगों को वो व्यापार है। हम्म। जैसे सूर्य वस्त्रों को सुखा रहा है, वस्त्र सूख रहे हैं, सूखते हुए वस्त्रों को सुखाने में कारण बनता है तो वो हेतु बन जा कहलाता है। और हेतु का जो व्यापार है वही यहाँ पर उसको कहने के लिए नहीं चाहता है। वस्त्राणि शोषयति सूर्य, ऐसा होगा। सस्यम उत्पादयति सूर्य, उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न करता है। शस्य उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हुए सस्य को
सूर्य प्रेरित करता है तो सूर्यम, सूर्यः सस्यम उत्पादयति, ऐसे बोलेंगे। उत्पद्यते उत्पन्न होता है, उत्पादयति उत्पन्न करता है, होता है करता है। ये जो होता है ये तो णिच के बिना है, णिच के बिना प्रयोग है उत्पद्यते, और णिच का प्रयोग करेंगे तो उत्पादयति। णिच आ गया उत्पादयति। तो यहाँ पर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अंगों को कांपते हैं, कपाता है। कांपते हैं ये बिना णिच के प्रयोग है, कंपाता है यह णिच हो गया है। पकाता है पकवाता है, पढ़ता है पढ़ाता है, लिखता है लिखाता है, लिखाता है या लिखवाता है। हम्म? दौड़ता है दौड़वाता है, हंसता है हंसाता है, रोता है रुलाता है, जाता है भेजता है। तो ये सारे जो दूसरे प्रयोग है ना, वो णिच के हैं सारे, जो मैं दो दो बोल रहा हूँ ना। हंसता है हंसाता है, तो हंसाता है ये हिंदी भाषा में णिच का प्रयोग है। संस्कृत के तर्ज में, संस्कृत के ढंग में इसको समझें तो ये णिच का प्रयोग माना जाए। तो ये णिच आया है, इससे आम प्रत्यय, आम का लुक हो गया। लुक होने के बाद अंग एज ई, और ये खस है। खस प्रत्यय, यहाँ पर जो ये खस प्रत्यय है, है? हाँ तो लो कोई बात नहीं। तो ये खस है, ये जो खस है ना, खस का अ बचता है, खस प्रत्यय का अ बचता है। तो खस सार्वधातुक है, खस प्रत्यय सित होने से सार्वधातुक है, और खित होने से अलग काम होगा। शीत होने से अलग कार्य होगा, खित होने से अलग। तो सित होने से तो सार्वधातुक हो गया। और ये सार्वधातु प्रत्यय किस कारक में हुआ है पूछे तो? कर्तृकृत, कर्ता कारक में हुआ है। कर्तावाची सार्वधातुक के प्रेरित धातु से शप होता है। कर्तृ शप का अर्थ है कर्तावाची सार्वधातुक प्रेरित धातु से शप होता है, ये शप हो गया। खस के प्रेरित ये शप हो गया। इस शप का अ बचा। शप प्रत्यय में भी दो अनुबंध हैं, एक शकारित संज्ञक है, एक पकारित संज्ञक है। शकारित संज्ञा होने से ये सार्वधातुक हो गया, और पकारित संज्ञा होने से क्या हुआ? बोलो। पकारित संज्ञक होने से क्या हुआ? है? है? जोर से बोलो। नहीं, आर्धातुक नहीं। शकारित संज्ञक होने से सार्वधातुक हो गया, और पकारित संज्ञक होने से गीत रुक गया। सार्वधातुक को मपित एक सूत्र बना रखा है ना, इसको पित नहीं करते, पकारित संज्ञक नहीं करते, तो ये गीतवत हो जाता। तो पकारित संज्ञा करने से लाभ क्या हुआ सुमित? लाभ क्या हुआ? सब को पित कर दिया तो क्या लाभ हुआ है? ऐसे बोलो कि इसको पित करने से गीत नहीं हुआ। यदि इसको पित नहीं करेंगे तो गीत हो जाएगा। जैसे तुदादिभ्या श विकर्ण होता है ना, श विकर्ण जो होता है वो गीत हो जाता है। तुद धातु है,
और श विकर्ण होता है तो तुदती बनाते हैं। तो तुदती में जो श के पर तुद श तिप ऐसे लिखो, अपनी कॉपी में लिखो तुद श तिप। तुद श तिप ऐसे लिख दिया। तो श को मानकर तुद को शित होने से सार्वधातुक है, श प्रत्यय शित होने से सार्वधातुक है। सार्वधातु आर्धातुक प्रत्यय परे हो तो लघुपदीक को गुण होता है। तुद तुद जो शब्द है वो लघुपदीक है। कैसे? ह्रस्वम लघु से लघु है, और अलोन्त्यात पूर्व उपदा से उपदा है, और एक भी है। ऊ जो है एक प्रत्याहार में आता है, लघुपदीक को गुण होता है। गुण प्राप्त हुआ और उस गुण का किंगति से निषेध हो जाएगा। तुदती रूप बनता है, तोदती रूप नहीं बनता। हम्म? लिख धातु भी ऐसी है, लिख आगे श और आगे तिप, तो लिख को लिखती रूप बनता है, लिखती लिखता लिखंती। लेखती लेखता लेखंती नहीं होता, क्योंकि तुदादि गण में लिख को रखा है। अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि अलग अलग गणों में धातुओं को क्यों रखा है। जैसे तुद लिख धातु से को यदि वादिगण में रख देते तो शप विकर्ण आता, सप आता तो गुण हो जाता, पुगंत लघुपदस। तो लिखती रूप नहीं बनता, लेखती रूप बनता, जो कि शब्द शास्त्र में मिलता नहीं। लेखती रूप देखने को नहीं मिलता, लिखती मिलता है। तो एक एक गण में धातुओं को क्यों रखा है सुमित? अलग अलग गणों में धातुओं को क्यों रखा है? इसका उत्तर क्या होगा? लट लोट लंग विधिलिंग, चार लकारों में विकर्ण प्रत्यय को अलग करने के लिए। चार लकारों में लट लोट लंग विधिलिंग, इन चार लकारों में विकर्ण प्रत्यय को अलग करने के लिए अलग अलग गणों में धातुओं को रखा है। जिन धातुओं से सप विकर्ण चाहते हैं लट लोट लंग विधिलिंग में, उनको वादिगण में रख दिया। और जिन धातुओं से लुक चाहते हैं लट लोट लंग विधिलिंग में, उनको अदादिगण में। जिन धातुओं से श्लू चाहते हैं लट लोट लंग विधिलिंग में, उनको ज्योत्यादिगण में रख दिया। जिन धातुओं से स्नु चाहते हैं विकर्ण, तो उनको स्वादिगण में रख दिया। जिन धातुओं से शय चाहते हैं तो दादिगण में रख दिया। जिन धातुओं से शन विकर्ण चाहते हैं शन, उनको दिवादिगण में रख दिया। जिन धातुओं से स्नम चाहते हैं स्नम, पर उदादिगण में रख दिया। और जिन धातुओं से उ विकर्ण चाहते हैं तो धनादिगण में रख दिया। एक ही विकर्ण प्रत्यय है जो उ को आर्धातु रखा, बाकी सब सार्वधातु की। जो दिन धातु से विकर्ण प्रत्यय की जो व्यवस्था है, अलग अलग जिन धातु से हम चाह रहे हैं उनको अलग अलग गणों में रखा है। वादिगण में भी जो विकर्ण होता है उसका अ बचता है, और तुदादिगण में भी जो विकर्ण होता है उसका अ बचता है। तो फिर एक ही गण में रख देते, अलग अलग गणों में क्यों रख दिया? जब अदादि ये तुदादिगण की धातु में भी श विकर्ण होकर अ बचता है, अनुबंध लोप करने के बाद अ बचता है।
और भ्वादिगण में भी अ बचता है। सुमित जी बताओ। तो इनके लिए दो गण अलग अलग क्यों बनाए, भ्वादिगण और रादिगण? जोर से बोलो। अलग अलग क्या? आप बोलो राहुल जी। ये जो शप विकर्ण है उसका भी अ बचता है वादिगण में। जो धातुएं होती हैं लट लोट लंग विकल्प में अ बचता है। और शय विकर्ण का भी अ बचता है। तो इनके लिए दोनों के लिए दो गण अलग अलग क्यों बनाए, एक ही गण बना देते। नहीं आई समझ में अभी? समझे आप बोलो। जैसे दो गण अलग अलग क्यों बना दिए धातु पाठ में? जब अ बजता है शप का और अ बजता है अ का, श का, तो दो गणों को अलग अलग क्यों रखा ये पूछ रहा हूं। पकार, पकार किसके लिए? पकार सुना नहीं मुझे, पकार सही सी बोलो। ये किसके लिए है? सौरभ जी, पकार किस लिए? अभी आप लोगों को ये बैठ नहीं रहा है दिमाग में इन विकरणों से क्या क्या प्रयोजन पूरा कर रहे हैं। आप ऐसे बोलिए कि सप में जो पकार है ना, गीत को रोकने के लिए आप प्रश्न कीजिए कि पकार जोड़ने से गीत कैसे रुक जाता है। तो उत्तर दूंगा सार धातु का अपित सूत्र है, वहां पर कहा अपित सार धातु गीत वत होता है और पित सार धातु गीत नहीं होता। शप का और शय का दोनों का अ बचता है, पर दोनों में कार्य अलग हो जाते हैं। जैसे अदादिगण की धातु है, नहीं तुदादिगण की धातु है तो श होगा ना, श का भी अ बचता है। लेकिन तुदती रूप बना, तुदती रूप लिखती रूप बना। लिख को ए नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ। तुद को ओ नहीं हुआ, तुदती रहा। तुदती लिखती ये रूप बनेंगे। और शप होगा तो वादिगण की मैं एक धातु बताता हूं। नहीं भवती तो ईगंत अंग है, मैं उकार उपधा वाला दूंगा उदाहरण। उकार उपधा वाला वादिगण का उदाहरण दूंगा। जैसे जिम धातु है, जिमु। जिमु धातु भोजन अर्थ में जीमना बनता है ना। तो जिम धातु से और हो गया शप, जिम शप। तो रूप बनाओ। जिम धातु से यदि सप विकर्ण लाएंगे तो रूप बनेगा जेमती। जिम ई को गुण हो जाएगा जेमती। और देखो तुद,
धातु से श विकर्ण आया, तो तोदती रूप नहीं बना, तुदती रूप बना है। हाँ, तुदती रूप बना, गुण नहीं हुआ, किंगति से निषेध हो गया है, गुण का निषेध हो गया। तुदादिगण में धातुएं हैं तो वहां गुण रुक जाता है, गुण रुक जाता है, तो गुण नहीं रुकता है। गुण का रुकने का मतलब जो है वही रहता है, और गुण हो जाने का मतलब, देखो आपको एक उदाहरण देता हूं, कृष धातु है, भुआदिगण में भी है, तुदादिगण में भी है। कृष धातु का भुआदिगण वाली का क्या रूप बनेगा सौरभ? कृष के री को गुण होता है तो आर होता है, तो तुदादिगण की धातु का भी कृष रूप है, तो तुदादिगण की धातु का तो कृषति रूप बनता है, कृषति, और भुआदिगण वाली का बनता है कर्षति। कृष को री को अर्गुण हो गया, अब समझ में आया? कृषति, कर्षति, एक ही धातु दो गणों में पड़ी है, तो जब उसको भुआदिगण वाली को रूप बनाएंगे, भुआदिगण वाली धातु का रूप बनाएंगे, तो क्या होगा? कर्षति बनेगा। और तुदादिगण वाली का रूप बनाएंगे, कृषति रूप बनेगा। हाँ, मतलब गुण नहीं हुआ ना, री को अर नहीं हुआ। हाँ भाई, आप समझे अब? क्या समझे बताओ? हाँ, कौन से गण में? हाँ, सही है, ऐसे बोला करो। और हाँ, वादिगण में री को आर हो गया तो कर सती रूप बना। हम्म। हाँ भाई, अब आया क्या? हाँ, कृष धातु मूर्धन्य श है, कृषति, कर्षति है, कृषति, कर्षति, ऐसे रूप बनेंगे। तो यहाँ पर शप विकर्ण आया है, तो इस एजी को गुण हो जाएगा, जैसे भू को सप के पर रहते गुण होता है ना, भो बन जाता है। और जी धातु को भी शप के प्रत्यय गुण होगा तो जी को जे बनेगा, और एचो यवा यवा जे को शप के प्रत्यय अयादेश हो जाएगा, जयति रूप बनेगा। जी को जे बना और जे को जय बना, जयति। हम्म। तो एजी को गुण होकर एजे बन गया। ये जो शप है ना, इसको मान करके ई को गुण हो गया, ए हो गया एजे, और एजे को फिर अयादेश हो गया एजय, और ये दो अकार है ना, इनको तो गुणे पर रूप हो गया, ए जयति रूप बना। हम्म। और ये मकार कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? अंगम ए जय, अर अरुर द्विष दजंत से मुम, ये जो मुम आगम है ना, यहाँ पर देखो दिखाया मैंने, ये वाला, ये इस खित के होने के कारण हुआ है। खस प्रत्यय जो है, खकारित संज्ञक है ना,
इस कारण से ये मुम हुआ। खित परे हो, खिदंत उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद को मुम आगम हो जाता है। पूर्व पद उत्तर पद समझते हैं? ये अंगम, ये पूर्व पद है। एजयति, एजे खस, एजरी धातु से खस होता है, और फिर विकर्ण आ गया, तो ये उत्तर पद है, और अंगम ये पूर्व पद है। पूर्व पद को मुम आगम होता है। खित उत्तर पद में हो, खिदंत उत्तर पद में हो। खिदंत शब्द जो है वो उत्तर पद में हो, तो खित अंग को मुमागम होता है। खित पूर्व पद को मुंह, ठीक भाषा नहीं बनी। खित परे हो, खित उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद को मुमागम होता है, ये भाषा ठीक है। हम्म, ठीक है। खित, खिदंत, खिदंत माने खित अंत में है जिसके, वो उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद को मुमागम होता है, तो अंग में जया बन गया। देखिए, एजे, एजया। ऊपर नहीं जा रहा है? अब आगे बढ़ो। अंग को कंपित करने वाला। क्यों? उत्तर पद प्रधान। अंग को एजयति, कंपाने वाला। जैसे कुंभ का कार्य कौन होता है? कुंभम करोति, कम, घड़े को बनाने वाला कुंभकार होता है। हाँ, तो वाला जो शब्द है ना, वाला कर्ता कारक में प्रत्यय हुआ ना। कुंभ को, घड़े को बनाने वाला। बनाने वाला कौन है? कोई व्यक्ति है? समझने के लिए वो तो बोलते हैं, बाकी कुंभम करोति, कुंभ को बनाने वाला अर्थ है। हम्म? तो देखो, मैंने ये बताया कि एक ही, जैसे लिख, श, टिप, तुद, श, टिप, और एक है कृष, शप, टिप, कृष, श, टिप। अब देखिए, ये जो है, एक जगह श विकर्ण, एक जगह शप विकर्ण है। क्या अंतर हुआ? ये तो ठीक होगा, लेकिन रूप में क्या अंतर हुआ? देखो, श प्रत्यय है ना, सार धातु का है, ये भी शीत है, सार धातु का है। पर ये पित्त है, ये पित्त नहीं, अपित्त है। पित्त नहीं है, पै की संज्ञा नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ तो है, यहाँ नहीं है।
यहां पर ये अपित पैच संजक नहीं, तो अपित सार धातु गितवत होता है, ये गित के समान भी मान लिया गया है, ये गित है, पर ये शप गित नहीं है। तो यहां तो गुण हो जाएगा, यहां नहीं होगा। गुण हो जाएगा तो कर्षति। और ये हो जाएगा ऐसे ही रूप रहेगा, कृषति। ये उदाहरण तो अच्छा है ना, कृषति कर्षति। एक धातु दो गण में है, शप और शय। तो शय विकर्ण जहाँ है वो सार धातु अपित गीतवत हो गया। गीतवत होने से किंगति से निषेध होगा, गुण नहीं होगा। और ये अपित सार धातु गीतवत होता है, तो पित सार धातु का है। पित सार धातु का तो गीत नहीं होगा, गीत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, कृष को गुण हो जाएगा, कर्षति ऐसा रूप बनेगा है। अब ये श प्रत्यय शित है और अपित सार धातुक भी है, पित नहीं है ना। तो यहां पर गुण का निषेध हो जाएगा, लिखति। यहां पर भी तुदति, पर भुआदिगण की धातु है तो फिर गुण हो जाता है। जैसे भुआदिगण की बहुत सारी धातुएं हैं। जैसे मान लीजिए मिप मीह, ये है ना मीह। ये शब्द का है बस रहा है, तो यहां पर मेहती रूप बनेगा। ये अ इस है में मिल जाएगा। मेहती का क्या अर्थ है बताओ। सेचने। जैसे मेह बरस रहा है, वर्षा हो रही है को मेह बरसना कहते हैं। बादल के ऊपर से वर्षा हो रही है। हाँ उसी से बनता है। अब जैसे और एक धातु लेता हूं। तो ये अनुबंधों का ही खेल है ना, कहीं गुण हो जाता है कहीं गुण नहीं होता है, कहीं संप्रसारण हो जाता है कहीं नहीं होता है। कित अनुबंध होगा, गीत अनुबंध होगा तो फिर संप्रसारण हो जाएगा। कहीं पर कित गीत नहीं है तो संप्रसारण नहीं होगा। उस धातुओं में सिलेक्टेड धातुएं हैं, उनसे संप्रसारण कहा है। तो कित गीत प्रत्यय परे होगा तो संप्रसारण हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम्म। वो तो वो धातु है ना, उसको कित प्रत्यय के पहले वकार आदेश होता है विकल्प से। वय धातु के वय को, वय धातु के यह को वय होता है। वो सूत्र है छठे अध्याय के पहले पाद में।
इससे पहले जो सूत्र चल रहे हैं ना, न संप्रसारण संप्रसारण, संप्रसारण परे हो तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता। लिटी वय या लिट लकार के परे थे, वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता, वय के यकार को नहीं होता। वस्ता से नतरश्याम की कित पर रहते, उस वय के यकार को वकार विकल्प से होता है, वय के यकार को वकार विकल्प से होता है। लिटी वय या लिट धातु के वय को संप्रसारण होता है, किसको होगा? लिटी वय या लिट के वय के यकार को संप्रसारण होता है। क्यों बनाना पड़ा लिटी वय या? ऊपर वाले सूत्र ने कहा था संप्रसारण परे हो तो पूर्व को नहीं होता, वय धातु में यह परे है ना, तो पूर्व को नहीं होता। वय धातु के संप्रसारण परे हो, लिट लिट लकार के परे रहते, लिट लकार में वय धातु के यकार को संप्रसारण नहीं होता, न की अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर वाला सूत्र तो कह रहा था संप्रसारण परे रहते संप्रसारण होता है, इसने कहा कि लिटी वय या लिट लकार परे हो तो वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता। वस्ता शाम की थी, उस वय धातु के यकार को वकारादेश हो जाता है विकल्प से, कित पर रहते हैं। वस्ता शाम की थी। कित के परे रहते हैं, अब ये कहा देखो, एक वे धातु है और ये लिट है, वे वही, कितने नंबर सूत्र है ये? 2, 4, वे वही कितना है? 55 के लगभग है, 43। अब लिट के स्थान में तिप तस आया, तस के स्थान में परसिम पदानाम नल अतुस उस, अतुस आदेश हो गया। परस्मय पदानाम परस्मयी पदानाम नल अतुस उस, 3, 4, 82 नहीं है, 82 है। तो इसने अतुस कर दिया, अब वे वही हुआ है, यहां पर वही लिख दिया मैंने, वही में इकार उच्चारण के लिए है, उसकी संज्ञा हो जाएगी। उच्चारणार्थ जो वर्ण है उनकी भी एक मत ये है कि इत संज्ञा से लोप करते हैं, वह बचा। ग्रहिज्या वही वेदी वष्टि विचति वृष्टि प्रच्छति ब्रजेद नाम गीति च 15 नंबर है क्या? 6, 1, 15, 16 नंबर। आप अष्टदय नहीं लाते? 6, 1, 16। इसने कहा ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि, इन धातुओं को संप्रसारण होता है कहां पर? गित के पर रहते, कित के पर रहते। तो ये कित कैसे है? अतुष प्रत्यय कित कैसे है पूछे तो? अतुष प्रत्यय कित कैसे है? असंयोग लिट कित, उस सूत्र से है। सार धातु पित से नीचे असंयोग लिट कित है, 5 नंबर सूत्र।
असंयोगान धातु से उत्तर अपित लिट कितवत होता है। ये असंयोगान धातु है ना, संयोग अंत में नहीं है। दो व्यंजन इकट्ठे हो तब संयोग होता है। जैसे भंज धातु है, भंज, तो इसको संयोगांत कहेंगे। ये असंयोगांत है, अपित लिट कितवत होता है। अपित लिट कितवत होता है, तो ये अतुस कितवत हो गया। कितवत होने से अतुस कितवत होता है, तो इससे क्या हुआ, कित हो गया और कित के परते संप्रसारण पाया। संप्रसारण में दो अक्षर हैं, वह और ये हैं, नहीं, दो अक्षर हैं, दो अक्षर हैं संप्रसारण के लिए। यण के स्थान में एक होता है ना, यण वह भी है यह भी है, तो वह को करें या यह को करें, तो न संप्रसारणे संप्रसारणम। ग्रहिजा वही यदि व्यष्टि संप्रसारण हुआ, ग्रही जा वही। छ एक 16 संप्रसारण, न संप्रसारण संप्रसारणम। छ एक 36, 36 संप्रसारण परे हो तो पूर्वयण को नहीं होता है। पूर्वयण क्या है, परयण, परयण तो यकार है, पूर्वयण वकार। संप्रसारण वकार को नहीं होता तो यकार को पाएगा। जब एक को मना कर दिया तो एक को पाएगा। परयण परे हो तो पूर्वयण को नहीं होता, तो फिर यह को पाने लगा। फिर लिटी वयोया ने कहा, लिटी वयो यह छ, लिटी वयोया 6 1 37। इसने कहा लिट के पर रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता है। लिट के, लिट के पर रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता। जब यकार को नहीं हुआ तो वकार को हो गया। यकार को पहले तो इसने कहा था ग्रहिजिया संप्रसारण हो, तो न संप्रसारण संप्रसारणम ने संप्रसारण परे तो पूर्व को नहीं होता, वकार को मना किया। लेटी वयोया ने यकार को, वकार को मना किया तो यकार को होने लगा, यकार को होने लगा तो लिटी वयोया ने यकार को मना कर दिया है। भाई इसने संप्रसारण प्राप्त कराया ना, वह को ये, वह को संप्रसारण उ होता है, यह को संप्रसारण ई होता है। तो परे हो तो पूर्व को नहीं होता, तो यह को होने लगा ई है। बोलो, लिटी ये पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उतना व्यवधान यहाँ पर मान लेंगे। सूत्र में कहा है, सूत्र में कहा है, अगले सूत्र में कहा है कि लिट के वय को, वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता, तो इसका मतलब यकार को नहीं होता तो वकार को होता है। निषेध कब होता है, जब प्राप्त हो। तो न संप्रसारण संप्रसारण से यकार को प्राप्त हुआ। ऐसे सामर्थ्य बोलते हैं इसको, वचन सामर्थ्य से, कथन सामर्थ्य से
ऐसा मान लिया जाएगा। तो लिटि वय ने यकार को मना किया, मना करते ही वह को हो गया ऊ, और वह का अ बचा, और यह, और इन दोनों को संप्रसारणात् से क्या कहता है, संप्रसारण से परे या छो, तो पूर्व और पर को पूर्व रूप हो जाता है उये। अभी इसको दुर्वचन कर दिया उये उये, लेटी धातु ने अभ्यास से दुर्वचन कर दिया। छ एक लिटि धातु ने अभ्यास से, छ एक कितना है, सात आठ कितना है, उये संप्रसारणात् से। पूर्वाभ्यासा, ये था ना अभ्यास, इसको संप्रसारणात् से 104, इन दोनों को पूर्व रूप हो गया, पूर्व वाला रूप हो गया उये, ऐसा हो गया है। इसको मैं यहाँ, फिर यहाँ दुर्वचन हुआ है उये उये, पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा। हलादि शेषा से क्या हुआ, आदि अलशेष बच गया ऊ और उये है। इन दोनों को अका सवर्ण दीर्घ मिला दीजिए। और ये जब वश्चास्य अन्यतर श्याम की थी, जब ये सूत्र लगाएंगे तो इस यह को वह विकल्प से हो जाएगा। वश्चास्य अन्यतर श्याम, यह है वश्चास्य, वश्चास्य अन्यतर श्याम किति है। ये किति कैसे है, अतुस प्रत्यय असंगा लिट किति, ये कित है, संयोगात। कित हो गया ना।
ये कित के परे रहते, अतुस के परे रहते, उय के यकार को वकार हो जाता है, तो फिर उव, उय को उव हो गया, और उव उव उद्रोचन हुआ, और इसको हलादी शेषा और दीर्घ हो जाएगा। ये इस ये को वह हो गया। यहां तो था उयतु उयु, और ये उवतु उवु बना। उयतु उयु उवतु उवु। कित परे रहते संप्रसारण। मुझे ये बताना है कि ये जो अनुबंध होते हैं, कभी कभी साक्षात लगा दिए जाते हैं, और कभी कभी साक्षात वो अनुबंध न लगाकर यूं कह दिया सार्वधातुकम अपित, असंयुगा लिटकित, क संजय जोड़ा नहीं वहां, पर कित के समान मान लिया। गकार इत संजक नहीं है वहां। श प्रत्यय में, शन प्रत्यय में स्नु प्रत्यय है, श है, स्ना है, देख रहे हैं? श, शन, स्नम, स्नो, स्ना, इनमें ये सब प्रत्यय ऐसे हैं जो शित होने सार्वधातुक हैं, पर इनमें गायित नहीं है ना, पर सबको एक तरफ से सार्वधातुक हम अपित, ये सूत्र लग जाएगा। सार्वधातुक हम अपित से इन सबको गितवत माना जाएगा, है। और लिट लकार में असंयुगा लिटकित, जैसे मैंने ये लिखा ना। हम्म। अपित लिट कितवत होता है। जैसे तिप सिप मिप जो होते हैं वो पितलिट होते हैं। टिप सिप मिप जो लिट लकार के स्थान में आदेश होते हैं वो पितलिट कहलाते हैं, तो वो गितवत नहीं होंगे, कितवत नहीं होंगे। टिप सिप मिप को छोड़कर कितवत होंगे। हम्म। मुझे यही अभ्यास करवाना है वैसे आप लोगों को, कि अनुबंध जो जोड़े गए हैं उनको मानकर अलग अलग कैसे कार्य हो रहे हैं। यदि ये बैठ जाएगा बुद्धि में, तो आपको प्रत्ययों के साथ, धातुओं के साथ जो अनुबंध है उसके प्रति एक दृष्टि विकसित होगी। ओम शांति शांति शांति।